जहाँ तू और मैं है आमने सामने, इनका कैसे मैं करूँ तेरे बाहों का। अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में, क्या मैं अब आ जाऊं प्यार की गहराई में, क्या मैं अब आ जाऊं प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने, इनका कैसे मैं करूँ तेरे बाहों का। अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में, अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में, यीशु मैं बनूं आंखें तेरी, मैं बनूं तेरे काम, मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरी आवाज़। यीशु मैं बनूं आंखें तेरी, मैं
मेरी आंखें तू खोल कि तुझको मैं देखूं। मांगू मैं वो जो तू चाहे, मेरे दिल की ख्वाहिश है तेरी खूबसूरती। मेरी नजरें लगी तुझ पे ही, क्या मैं अब आ जाऊं प्यार की गहराई में, क्या मैं अब आ जाऊं प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है
तेरी आवाज़ यीशु में बनो, आंखें तेरी मैं बनो, तेरे काम में बनो, दिल तेरा मैं बनो, तेरी आवाज़ आया हूँ मैं यहाँ, प्यार की गहराई में आया हूँ मैं यहाँ, प्यार की गहराई में आया हूँ मैं यहाँ, प्यार की गहराई में आया हूँ मैं यहाँ, प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने, इनका कैसे मैं करूँ तेरे बाहों का, आपा की महिमा जो है तेरे शहरे में, आपा की महिमा जो है तेरे शहरे में, आपा की महिमा जो है तेरे शहरे में, आपा की महिमा जो है तेरे शहरे में। हालेलुया जीसस, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करता हूं प्रभु का सामर्थ्य हाथ हमारे बीच में कार्य करने के लिए, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। हालेलुया। अपने स्थान में बैठ जाइए। जीसस, हालेलुया। जीसस, शमधरे रिखदा रबाला रमसरे रिखदा, आमेन, हालेलुया। हम सुबह सुनने वाला जैसे सुन रहा था, उसका कंटिन्यूएशन है कि प्रभु परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा, नहीं तो परमेश्वर का स्वामी का उपयोग योग्य पात्र बनना है। हालेलुया। कैसे बन सकता है? आमेन, हालेलुया। प्रभु, कितने लोग चाहते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल करना है, प्रभु मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आमेन। अलग अलग कॉलिंग, अलग अलग बुलाहट है। आमेन। हम सोचने वाले जैसे आमेन मैं जैसे और कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अलग अलग कॉलिंग है। आमेन। अलग अलग बुलाहट है। किस परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का बुलाहट के अनुसार मुझे परमेश्वर का काम में इस्तेमाल होना चाहिए। हालेलुया। बुलाहट के अनुसार, प्लान के अनुसार, योजना के अनुसार उपयोग योग्य बनना है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। आमेन। हम लोग कौन है? चुना हुआ पात्र। हालेलुया। तो कौन इस बर्तन को, इस पात्र को कौन इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर इस्तेमाल करना है। उसके लिए आमेन, अगर आप प्रार्थना करता है तो आमेन। आज हम लोग देख रहा था, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा। तो तीसरा पॉइंट बताया, रेवलेशन ऑफ लव, पवित्र आमेन परमेश्वर का प्रेम का प्रकाशित होना है। हालेलुया। हम लोग सोच कर रखा है कि हमारा कुछ खूबी है, नहीं तो हम प्रार्थना करने से प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है। हम उपवास रखने से प्रभु हमसे प्रेम करता है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। हम अधर्मी होने के समय पर यीशु हमारे लिए मरा है। हालेलुया। प्रभु हमसे प्रेम रखा है। पहले परमेश्वर हमें प्रेम किया है। हालेलुया।
हालेलुया। अभी अगर आप परमेश्वर को प्रेम रखता है तो पहले कौन प्रेम किया आपसे? परमेश्वर तुम्हें प्रेम किया है। आमीन, हालेलुया। तो प्रकाशित होना बहुत जरूरी है। प्रभु मुझसे प्रेम रखता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु मेरा साथ, आमीन, हालेलुया। और संसार हमें प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम रिजेक्टेड होगा, लेकिन प्रभु हमें एक्सेप्ट किया है, अंगीकार किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खुश नहीं है परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताकर, आप खुश नहीं है। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। हम पत्रोस के बारे में देख रहा था। पत्रोस गेथसेमने में परमेश्वर यीशु ने चाहता था कि मेरे साथ प्रार्थना करे, लेकिन आमीन, यीशु मसीह को निराशा में डालकर ये लोग प्रार्थना नहीं किया, फिर भी परमेश्वर उनसे प्यार किया, प्रभु उनसे प्रेम किया। हालेलुया। गेथसेमने में, आमीन, हालेलुया, पत्रोस ने क्या किया? फिर भी पत्रोस से यीशु आशा रखा है, यीशु पत्रोस से प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जानता था ये मुझे इनकार करेगा, ये मुझे आमीन बोलेगा कि ये मैं इनको, यीशु को मैं जानता ही नहीं हूं, फिर भी यीशु पत्रोस से प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। आज आप समझ लो, हम आमीन किसके साथ रहना चाहता है, किससे बात करना चाहता है, किससे आमीन अपने रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है? जो तुमसे कोई प्रेम करेगा उससे आपका अच्छा रिश्ता है। हालेलुया, ओ आमीन, हालेलुया, है ना। हमसे जो अच्छा बात करेगा, हमें जो माइंड करेगा, हमसे जो प्रेम करेगा, उससे हम अच्छा रिस्पॉन्स करता है, हमें उनसे अच्छा लगता है, उनके साथ रहना। लेकिन यीशु ने जानते हुए भी पत्रोस से प्रेम किया। हालेलुया। पत्रोस यहाँ पे साथ रहना था, आमीन, पैसे का मदद नहीं मांगा, प्रार्थना साथ में करने के लिए, बैठने के लिए बोला था, लेकिन प्रार्थना करने पे बैठ नहीं पाया, फिर भी आमीन, हालेलुया, पत्रोस से यीशु मसीह को प्रेम है। आमीन, आमीन। आने वाले समय पर आमीन, हालेलुया, सबके सामने बोलेगा मैं नहीं जानता हूं। आमीन। 3 बार इनकार किया, फिर भी पत्रोस से आमीन, हालेलुया, यीशु प्रेम किया। आमीन, हालेलुया। देखो, यीशु मसीह का एक दृष्टि आमीन पत्रोस के ऊपर पड़ा, पत्रोस मन फिराया। हालेलुया। आज आप देखना, आमीन, प्रेम का दृष्टि, प्रेम के नजर आपके ऊपर आता है, तुम्हारे अंदर मन परिवर्तन होगा। आज प्रभु का दृष्टि में परमेश्वर का प्रेम है, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तो फिर चाहता है कि एक ही नजर में, एक ही दृष्टि में तुम बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें डराने के लिए नहीं है, तुम्हें आमीन, हालेलुया, न्याय करने के लिए नहीं है। आमीन। यीशु ने आमीन एक बार मुड़ कर देखा, आमीन, पत्रोस रोने लगा, पत्रोस के अंदर परिवर्तन आया। हालेलुया। तो प्रेम ऐसे चीज है, व्यक्तियों को बदल देता है। आप समझ लो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु तुमसे प्रेम करता है। ये लव ऑफ गॉड जिसके अंदर बड़ा है, उसको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आमीन। जिसके अंदर ईर्ष्या है, जिसके अंदर कड़वापन है, जिसके अंदर क्रोध और घृणा है, आमीन, गुस्सा है, उसको प्रभु इस्तेमाल करेगा। प्रभु उसी को इस्तेमाल करेगा जिसके अंदर प्रेम है। हालेलुया। तो शैतान का हथियार क्या है? ये सारे बात आपके अंदर डालेगा। आमीन। यूनिटी ब्रेक करेगा, एकता को तोड़कर आमीन अपने काम करने से शैतान क्या करेगा? तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा। अगर तुम एक साथ है, वो पावर ऑफ यूनिटी, आमीन, एकता की पावर है, एक शक्ति है। हालेलुया। हम लोग फिलिपिया पत्रिका के लिए पढ़ने का, सीखने के समय पर बताया, एकता वहीं पे होगा, एक दूसरे को दीनता रखेगा, एक दूसरे को श्रेष्ठ समझेगा, आमीन, एक दूसरे के आमीन, आमीन, प्रेम में रहेगा, तब आमीन, हालेलुया, एकता होगा। उस एकता के अंदर एक सामर्थ और शक्ति है, वो शैतान के गढ़ों को ढा देगा। आमीन।
हालेलुया। यहोशू ने क्या किया? यहोशू ने आमीन इस्राएली जनता को एक साथ लेकर आकर यरीहो दीवार के चारों ओर 7 बार चला, 7 दिन चला। 7 दिन के बाद एकदा में आमीन जब हल्ला करने का समय, आवाज उठाने का समय, बनाया हुआ यरीहो का दीवार गिर गया। आज तेरे सामने आमीन खड़ा हुआ दीवार गिरने के लिए तुम्हें एकदा में, यूनिटी में, पवित्र आत्मा का एकदा में आएगा, प्रार्थना करेगा, आमीन सामने खड़ा हुआ गढ़ गिर जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आजकल हमें प्रार्थना करना, मिलकर प्रार्थना करना होगा, मिलकर आराधना करना होगा। शबाला रमचरे रिकदा, शैतान इस एरिया में आमीन बांध कर रखा हुआ अपने गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स यीशु मसीह के नाम पे टूटने के लिए। और आवाज शामदरे, कितने लोग अभी इसी समय प्रार्थना करेगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यहाँ पे आमीन आत्मा मंडल में आमीन खड़ा किया हुआ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, आमीन हालेलुया, शैतान का गढ़ ढा देने के लिए सामर्थ्य हथियार लेकर आज कितने लोग प्रार्थना करेगा? यीशु मसीह के नाम पे रोशबाला रगदा रबदन गडवनग स्यंदर, आत्मा का सामर्थ्य यहाँ उंडेलने के लिए, गढ़ों को ढा देने के लिए। रमाना लंदरे रिगदन बलगड भनग स्यादला रोठे काला रामा धीरा कामा सिदाला रोशेवाला रमदना भनगड भनग स्यंदरे। ओ जीसस, हालेलुया। तो प्रभु के प्रेम, परमेश्वर के प्रेम, द लव ऑफ गॉड तुम्हारा जिंदगी में जब प्रकट होगा, तुम्हें प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। हमें प्रभु का वचन कहता है रोमियो का 5:5 में, तुम्हें मिला हुआ, तुम्हें दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर ढाला गया है। हालेलुया। द लव ऑफ गॉड ये एक फाउंडेशन है। आमीन, फाउंडेशन मतलब नींव परमेश्वर का प्रेम है, वो तुम्हारे अंदर होना है। हालेलुया। जब ये आमीन एक और संभव आप देख सकते हैं पतरस की जिंदगी में। पतरस क्या किया? आमीन यीशु मसीह का आमीन क्रूस मौत के बाद अपने चेलों के साथ वो दोबारा मछली पकड़ने के लिए गया। लेकिन वापस आने के बाद यीशु ने क्या पूछा? हमें इससे ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करता है क्या? 3 बार पूछा है। हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया। मेरा शब्द मैं जो बोला आपको समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करता है क्या? आज मैं आपसे पूछेगा, आमीन, आपके अंदर परमेश्वर के साथ प्रेम है क्या? हालेलुया, हालेलुया। आज हम कुछ ना कुछ ड्रॉन कर, कुछ ना कुछ मिलने के लिए, लेने के लिए क्या इरादा है? आज तुम यीशु के पीछे है। हालेलुया। आज आप इस आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना हो तो आमीन, आपके अंदर का उद्देश्य, आपके अंदर का एम, आप किस इरादा में यीशु के पीछे है, ये परमेश्वर देखता है कि नहीं? हालेलुया। यीशु के पास बहुत सारे लोग आया था। आमीन। कुछ लोग रोटी खाने के लिए आया, कुछ लोग आमीन चमत्कार देखने के लिए आया, कुछ लोग हीलिंग, चंगा होने के लिए आया। वो लोग किस लिए? चंगा होना है। आमीन। कुछ लोग प्रभु का वचन को सुनकर उसी में आकर्षित हुआ और वचन सुनने के लिए आया। हालेलुया। कुछ लोग यीशु को मसीह आकर के विश्वास करता था। आमीन। यीशु मसीह का चिन्ह और चमत्कार को है भरा हुआ सेवकाई देखकर गलीला में यीशु कौन है? एक लोकल हीरो है। आमीन। हालेलुया। यहां पास्टर्स को लोग नहीं छोड़ता है तो यीशु का कैसे छोड़ेगा? जिसने हमें नयीन का विधवा का बेटे को जिंदा किया, जिसने तलीता कुमी बोलकर आमीन सुबेदार का बेटी को आमीन हालेलुया खड़ा किया, आमीन लाजर को जिंदा किया। आमीन। कौन छोड़ेगा यीशु को? आमीन। यीशु एक लोकल हीरो है। तो इस यीशु चिन्ह और चमत्कार का सेवकाई करने वाला यीशु के पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या इरादा है उनके मन के अंदर यीशु का पीछे होने के लिए? आमीन।
पत्रोस से पूछा, पत्रोस के अंदर एक रेवलेशन है, प्रकाशित है, बोला तुम्हारे अंदर जीवन के वचन है। हालेलुया। पत्रोस का दृष्टि में पत्रोस का पीटर का आमेन हालेलुया प्रकाशित ये है, हम नहीं छोड़ के जा नहीं सकता क्योंकि जीवन का वचन तुम्हारे अंदर है, इसलिए हम आपके पीछे हैं। अभी यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय में लास्ट में बोल रहा है, तुम मुझसे इससे ज्यादा प्रेम करता है कि नहीं है। आज मैं आपसे पूछना, मैंने एक यूथ मीटिंग में गया था, बहुत पहले का बात है। हमें यूथ मीटिंग ऐसा है, आराधना देखेगा तो अष्टम हो जाएगा। हमें वो लोग ताली मार मार के उनका हाथ से खून निकलना शुरू हो गया था, इतना तेज ताली मारता था वो वहां पे। आमेन हालेलुया। गलती से हमारा कुछ उसके बीच में उड़ गया तो उनको भी मार देगा, इतना तेज वो आराधना करता है। बड़ा उत्साह है, भविष्यवाणी हो रहा है। मैंने वहां बैठ के ये सोचा, परमेश्वर आमेन यहां मुझे क्यों लेकर आया। आमेन मुझे तो लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं है इनके सामने। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसी समय में मेरे कान में बोला, पूछो खड़ा होकर कितना लोग यीशु से प्रेम करता है। हालेलुया। कुछ लोग मिनिस्ट्री को, नहीं तो सेवकाई को, नहीं तो सेवक को, नहीं तो कुछ न कुछ चीज के ऊपर आमेन आपका दृष्टि लगा हुआ है। उसमें कितना लोग यीशु से प्रेम करता है। अगर तुम यीशु को प्रेम करने वाला है, जरूर प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है कंप्लीट डेडिकेशन। आमेन। मार्कोस का सुसमाचार उसका 4:18। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। आमेन। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। देखो यहाँ पे गिरा हुआ बीज गिरा हुआ खेत के बारे में बता रहा है। कुछ खेत का रिजल्ट नहीं है। आमेन। कुछ खेत का रिजल्ट नहीं है। आपको पता है कहां कहां गिरा है, इतना बार सुना है हम। हालेलुया। झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज जैसे उगा उसको दबाया गया है ना। हालेलुया। क्या रीजन लिखा है यहां पे? कुछ ऐसे स्वभाव जो अंदर है उस उगा हुआ बीज को दबाते गया, इसलिए नो रिजल्ट। इसका कारण यह है समर्पण नहीं है। हालेलुया। आज भी आप गुस्सा करता है, आज भी आपका चिंता है, आज भी आमेन चिंता करते हो, आज भी आमेन धोखा देते हो। तुम्हारे अंदर सुना हुआ वचन को उगने के लिए, आमेन दबा कर निष्फल करने के लिए तुम्हारे अंदर ऐसे कुछ न कुछ स्वभाव छुपे रहता है, तुम्हें इस बीज का रिजल्ट ना देके। आमेन। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। समझ में आया? आप आपके पड़ोसी से, आपके दोस्त से आमेन हालेलुया एक्सपेक्ट करने वाला, जैसे अगर वो तुमसे आमेन आमेन हालेलुया रेस्पॉन्ड अगर नहीं करेगा तो हम उसके साथ नहीं है। शैतान भी तो ये चाहता है कि तुम उसके साथ ना रहे। आमेन हालेलुया। शैतान भी ये चाहता है तुम्हारा और आमेन हालेलुया तुम्हारे बीच में यूनिटी ना बने। तो चिंता आमेन हालेलुया चिंता करने वाला, हमेशा टेंशन लेने वाला, हमेशा आमेन हालेलुया दिमाग में इस हर एक विषय के लेकर चिंता करता है, उसको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो, पत्रोस मछुआ था, मछली पकड़ने वाला था। पत्रोस से यीशु ने पहले क्या पूछा? तुम्हारा नाव मुझे दो। पत्रोस दे दिया। अगर नहीं दिया होता? हालेलुया। आगे पत्रोस को बोला, तुम अपना जाल को छोड़कर मेरे पीछे, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो छोड़ दिया था। अगर नहीं छोड़ दिया तो आज पत्रोस के बारे में प्रचार नहीं होता। आज मैं और तुम पत्रोस का नाम ही नहीं सुनता। आज तुमने परमेश्वर के लिए समर्पण करेगा अपने आप को। छोड़ने वाला चीज अगर छोड़कर, निकालने वाला चीज अगर निकालकर, एक कंप्लीट डेडिकेशन, परिपूर्ण रीति में अगर समर्पण होगा, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आमीन। यीशु ने बुलाया, उस बुलाहट को पत्रोस ने रिस्पॉन्ड किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक मछुआ, अगर देखना, हमें प्रेरितों के काम में आने के समय पर लोग सोना चांदी इनके पैरों के नीचे लेकर आकर रखा है ना। पढ़ने के समय पर, कलीसिया के बारे में पढ़ने के समय पर, कलीसिया जब बढ़ने के समय पर सोना चांदी सब प्रेरितों का पैर में रखा। एक मछुआ था, मछली पकड़ने वाला था, परमेश्वर उसको किस प्रकार में चेंज किया। आमीन, हालेलुया। कॉर्नेलियस के भवन में देखेगा तो एक सूबेदार उनका पैर छूने आया। आमीन। मछुआ का तो पैर छू नहीं सकता, लेकिन यीशु उसको, शिमोन को पत्रोस बनाया। आज पत्रोस को पैर छूने के लिए लोग हैं। हालेलुया। तीसरा, आमीन, तबीता को जीवित करने के समय पर, आमीन, मृत्यु का दूध भी वापस लौट गया था। आमीन। अगर बुलाहट को रेस्पॉन्ड नहीं किया समझो, नहीं तो यीशु ने बुलाया, आया नहीं समझो। आज हम देखने वाले जैसे नहीं है पीटर, प्रचार नहीं होता। आमीन। इसलिए एक कंप्लीट समर्पण। एक 5:3 पढ़ो, मत्ती 5:3। समथरे रिखदार बाला रमथरे, मत्ती का 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन है, मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मन के दीन है। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं चाहता है, वो परमेश्वर का राज चाहता है, यीशु को चाहता है। वो कुछ भी प्रतीक्षा नहीं करके, कुछ भी प्रतीक्षा नहीं कर, यीशु के पीछे आने वाले को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 13 का, मत्ती का 13 का 44, 45, 46। जल्दी जल्दी पढ़ना। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और उस खेत को मोल ले लिया। देखो, उस खेत को मोल लेने के लिए जो कुछ उस व्यक्ति के पास था सब कुछ बेच डाला। वो परमेश्वर का राज के समान है। हालेलुया। इस संसार में जो कुछ है सब त्याग कर, सब छोड़कर, इस मोती रखा हुआ केतु को लिया हुआ मनुष्य जैसे आज तुमने अगर अपने आप को तैयार करेगा तो तुम समझ लो प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे आप देखो, अगर आपके जिंदगी में, आमीन, हालेलुया, और भी बहुत सारे मैंने लेकर, सहारा तुम्हारा किसके ऊपर है? ये पत्रोस ने पूछता है, मैंने तुम्हारे पीछे हुआ, मुझे क्या मिलेगा? हालेलुया। एक लड़का जब आया, उसको बोला जो तुम्हारे संपत्ति है उसको बेचकर तुम गरीबों को खिलाओ। वो व्यक्ति वो
सहारा रखता था अपने संपत्ति के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर, अपने निक्षेप के ऊपर। यीशु जानता है। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आज तुम अगर देख रहा है, अगर मसीह सेवकाई में किसी ने अगर इस्तेमाल हुआ है तो समझ लो वो एक समय पर परमेश्वर के लिए कुछ त्याग दिया होगा। हालेलुया। अगर आज इस समय पर तुम्हें कुछ भी परमेश्वर के लिए छोड़ने के लिए अगर तैयार नहीं है तो आमीन, हालेलुया। आज मन बनाओ, मैं प्रभु के लिए वो छोड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। यीशु पत्रोस सब कुछ छोड़ दिया, अपना नाव यीशु के लिए दे दिया। यीशु उनको बोला तो अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो जाओ। पत्रोस का अच्छा फैमिली है, बहुत कुछ है उनके साथ था। आमीन। लेकिन हालेलुया, पत्रोस ने क्या किया? पत्रोस सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आया। आज आमीन, सब कुछ छोड़कर अपने क्रूस उठाकर यीशु के पीछे आने वाले को आमीन, हालेलुया, जरूर परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आमीन। एक कहानी मैंने सुना है, पढ़ा है। आमीन। एक मंगी अपना केज के अंदर है, उसको क्या बोलते, केज को पिंजड़ा, पिंजड़ा के अंदर है, मंगी को डाला हुआ है। तो उसका क्या बोलता है, उसके अंदर से इसने बाहर हाथ डाला, अंदर बाहर से कुछ फल उसने पकड़ा, लेकिन ये मुट्ठी ऐसे किया है तो वो अंदर लेके नहीं आ सकता। उसका हाथ उसी के अंदर कट गया, मतलब छोड़ थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ये फल छोड़ना के लिए वो तैयार नहीं है। कुछ भी हो, मंगी ये फल नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसका हाथ कटा हुआ है, नसें कट गया है, खून निकल रहा है, वो फल नहीं छोड़ सकता। ये मंगी उसके अंदर मर गया। अब सोचो, एक फल के लिए अपना जान उसने निकाल दिया। हमारे जिंदगी में ऐसे कुछ ना कुछ चीज हमारा प्राण नष्ट कराएगा, जीवन नष्ट कराएगा। हालेलुया, है ना। मुट्ठी खोलकर अगर उस फल छोड़ दिया तो हो सकता है वो बच सकता था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा है, कुछ ना कुछ है अपने चीज छोड़ने के लिए तैयार ना होने के कारण हमारी जिंदगी नष्ट हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। 5वीं पॉइंट में आना चाहता हूं। यीशु तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हारा गहरी दोस्ती यीशु के साथ होना है। हालेलुया, आमीन। एक संपूर्ण समर्पण, अभी क्या बोल रहा है, एक गहरी रिलेशनशिप, एक डीप रिलेशनशिप, गहरी दोस्ती यीशु के साथ होना है। हालेलुया। कुछ लोग सोचा है कि पास होना है तो कितना पड़ता है? तुम लोग पढ़ता है ना, पास है ना, पढ़ता है, पास होना है तो कितना पड़ेगा? इतना ही पड़ेगा पास होने के लिए। तो टॉप आ सकता है, टॉप आ सकता है पास होने के लिए पड़ेगा। तो कुछ विश्वासी ऐसा है, पास होने के लिए आता है, वो कभी टॉप पोजीशन में नहीं आ सकता। आमीन। टॉप में आने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब उसका नंबर टॉप में आएगा, अच्छा नंबर आएगा, सबसे बेहतरीन नंबर उसके आएगा। उसके लिए मेहनत ज्यादा है। आमीन। आज तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारे रिश्ता, आमीन। कुछ लोग ऐसे सोचे हैं मुझे स्वर्ग में जाना है, उसके लिए इतना बहुत है। आमीन। आपको क्या पता है कौन सा क्राइटेरिया है स्वर्ग में जाने का? कुछ लोग समझ कर कहा है मेरा उद्धार हुआ है, मैं चले जाऊंगा। हालेलुया।
लेकिन आप समझ लो आपका रिश्ता, आपका गहरे रिलेशनशिप कितना है। अगर तो प्रभु से ज्यादा करीब है, गहरी दोस्ती है, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। एक असाधारण लाइफस्टाइल, असाधारण मिनिस्ट्री का लेवल तुम अगर करना चाहता है, प्रभु में और असाधारण रीति में इस्तेमाल होना चाहता है, इस नॉर्मल लाइफ में नहीं जीना है। नॉर्मल प्रार्थना, नॉर्मल बाइबल स्टडी, नॉर्मल संगति, नॉर्मल नहीं जाना है। इससे आगे तुम्हें कदम रखना होगा, समय निकालना होगा। आमीन, हालेलुया। आपका रिलेशनशिप का वो जो डीपनेस आपका प्रेयर एंड बाइबल के साथ है। अब देखना, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करता हो, परमेश्वर का वचन को प्रेम करेगा। हालेलुया, आमीन। अगर आपका और परमेश्वर के बीच का प्रेम का डेफिनेशन कैसे बोल सकता है? आमीन। जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, उससे सबसे ज्यादा टाइम बिताएगा, है ना? किसके साथ ज्यादा समय बिताता है? जो दुश्मन है उसके साथ जाके बैठेगा क्या? गाली देता है उसके साथ बैठेगा? अच्छा नहीं लगता है उसके साथ बैठेगा? तुम्हारे बारे में बुराई करता है उसके जाके बैठेगा? नहीं। हमें किसके साथ आप अपना समय बिताता है? आमीन। आपको अंगीकार करने वाले के साथ, आपको एक्सेप्ट करने वाले के साथ, जिससे आमीन, हालेलुया, आपका एक्सेप्टेंस जहां है वहां पे आप सबसे ज्यादा समय बिताएगा और बड़ा खुश रहेगा, है ना? आमीन। मैं पूछना चाहता हूं, आप किससे प्रेम करता है? किसके साथ आप अपना समय बिताना चाहता है? अगर आपका रिलेशनशिप डीपनेस, जो गहराई रिश्ता है, तो आप परमेश्वर के साथ समय बिताएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी जाना चाहता हूं। सबसे आगे यीशु को प्रेम करने वाले की जिंदगी होना है, उसी को प्रभु इस्तेमाल करता है। आमीन। पत्रोस 3 लोगों के बीच में एक है। 12 लोग में 3 लोगों को निकाला और उस 3 लोगों में एक है पत्रोस। यीशु जहां पे भी जाएगा उसी के अंदर ये 3 लोग मिल सकता है। आमीन। यीशु से पूछेगा 12 लोगों को लेकर चलते नहीं, कुछ जगह पर आमीन लोग कम जाएगा। आमीन। आपको क्या लग रहा है? आमीन, हालेलुया। उनका खूबी के अनुसार लेकर गया, हालेलुया, है ना? क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा प्रचार करता है, इनको पकड़ो, इसके ले चलता है। ये तो अच्छा वर्शिप करता है, इसको पकड़ो, इसको ले चलता है। ऐसे है क्या? यीशु के साथ 3 लोग अगर गया है तो क्या क्राइटेरिया है, क्या है वो? अगर मान लो हम एक टीम अगर फॉर्म कर दिया, मैं बोल रहा कि हम एक मान लो कि आमीन, हालेलुया, कोई एक टीम आ गया यहाँ पे सेवकाई करने के लिए, तो क्या देखेगा वो लोग क्या देखेगा? वो तो परफॉर्मेंस देखेगा, कैसे प्रचार करता है, क्या सेवकाई उसके अंदर, आमीन, है ना? लेकिन यीशु के साथ ये 3 लोग गया, उसका क्या है? अभी हमने प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, हमारा मीटिंग होगा, तो उसके लिए मैंने ढूंढना लगा, मैं इसको यहाँ से लेकर आएगा, इसको यहाँ से लेकर आएगा, तो मेरा क्या क्राइटेरिया? मैंने पहले तो किसके अंदर सेवकाई है क्या? मैंने वो कैसे प्रचार करता है, वो लोगों को कैसे टैकल करेगा, उनकी जानकारी है कि नहीं है, इस प्रकार का उनके अंदर का कैलिबर, परफॉर्मेंस वो कैसे करेगा, क्या है, मुझे पता है कर सकता है, और इस प्रकार हम देखकर उनको बुलाता है। राइट, हालेलुया। लेकिन यीशु के साथ जो 3 लोग गया, वो क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिटी था, क्या क्वालिफिकेशन है उसके अंदर? वो रिलेशनशिप है। आमीन। प्रोग्राम करना कुछ और है, यीशु के साथ चलना कुछ और है। हालेलुया। यीशु का सेवकाई में यीशु आमीन अगर कहीं जगह पर गया है, इस 3 लोगों को
तीन जगह पर हम मेनली देख सकता है। एक मैंने एक लड़की को जिंदा करने के समय पर जी उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर जाने के समय पर यीशु के साथ ये तीन लोगों को देख सकता है। गेथसेमने में तीन लोगों को देख सकता है। युगांतर का पहाड़ पर ताबोर में तीन लोगों को देख सकता है। इस प्रकार ये तीन लोग यीशु के साथ है। वो केवल रिलेशनशिप का बेसिक है। वो सबसे गहरी दोस्ती, गहरी रिलेशन यीशु के साथ था। आमीन, हालेलुया। इसलिए तुम्हारा सेवकाई पढ़ना है, तुम्हारा सेवकाई का आमीन एक्सटेंशन होना है, तुम्हारा टेरिटरी में एक्सटेंशन होना है। तो एक बड़ा रिलेशनशिप यीशु के साथ होना, बड़ा आमीन हालेलुया रिलेशन, बड़ा रिश्ता, गहरी आमीन गहरी रिलेशनशिप यीशु के साथ होगा, वही अच्छी तरफ से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा। आमीन, हालेलुया। यीशु ने खुद पूछा था, तुमने इससे बड़ा मेरे से प्रेम करता है क्या? हम लोग सुना है। हालेलुया। वो सब रिलेशनशिप को दिखाता है, रिश्ताओं को दिखाता है, दोस्ती को दिखाता है। आमीन। एक बार यीशु पानी में चल कर आया। पतरस ने क्या किया? पतरस ने खड़ा हो गया। ये तीन में एक है वो। हालेलुया। नाव पर है, बाकी सारे नाव पर अंदर रहने के समय पर पतरस ने बोला, अगर तुम है तो मुझे बोलो, मैं भी आना चाहता हूं। बाकी क्यों नहीं किया? हालेलुया, हालेलुया। आज आप समझ लो, तुम्हें चलना है कि नहीं है, आगे बढ़ना है कि नहीं है तुम्हें। आमीन। अगर चलना है तो आज यीशु को देखकर तुम्हें एक कदम रखना होगा। बाकी सारे बहुत 12 लोग, 12 चेले उसी के अंदर है, लेकिन पानी में अगर चला है तो वो पीटर है, वो पतरस है। अगर तुम है तो बोलो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। यीशु को देखकर वो पानी में चलना शुरू हो गया। आमीन। एक्स्ट्रा स्टेप रखना होगा, एक्स्ट्रा कुछ करना होगा। आमीन। कुछ खोना होगा, तभी कुछ बनेगा। आमीन, हालेलुया। जैसे ताबोर में हम देखा, वहां पे परमेश्वर का महिमा को पीटर देखा है। ये सब चीज देखना, बाकी से अलग कुछ देखो। न्यू का समय पर न्यू स्पेशल था, हानुक का समय पर हानुक स्पेशल था। आमीन। बाकी सबसे कंपेयर करके देखेगा तो डिफरेंट है दाऊद, डिफरेंट है एलीशा, है ना। और भी भविष्यवक्ताओं को चेले हैं, लेकिन सारे गिलगाल में रहने के समय, सारे यरीहो में रहने के समय, सारे आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, यरदन में रहने के समय एलीशा के ऊपर एलिया का छतर गिरा। डिफरेंट है। दाऊद इतना सारे राजाओं में आमीन केवल एक ही राजा का नाम आएगा, मेरा आमीन बोलता है दाऊद जैसे, दाऊद राजा के बारे में। तो डिफरेंट है तुम्हारे लाइफ में। यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ रिश्ता जब गहरी जाएगा, तुम्हें डिफरेंट बनाएगा, वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। डिफरेंट होना है। न्यू डिफरेंट था पीढ़ी में, जनरेशन में। हानुक डिफरेंट, हानुक परमेश्वर के साथ साथ चला। हमें लिखा है वो नाल नाल चला, साथ साथ चला। हालेलुया। तुम इस जनरेशन में प्रभु का साथ साथ अगर चलता है, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। छठा पॉइंट, दाऊद की एक प्रत्येकता है। दाऊद हमेशा परमेश्वर से योजना पूछता है। तुम परमेश्वर का शब्द सुनने वाला होना है। अगर परमेश्वर का दास लोगों को परमेश्वर अगर इस्तेमाल किया है, तो वो जरूर परमेश्वर का आवाज को सुनने वाला है। पीटर ऐसे था, हर एक दृष्टांत के बाद बोलेगा ये हमसे बोला है, उसी से क्लैरिफाई करेगा।
यीशु से परमेश्वर का सुनने के लिए, यीशु से सुनने के लिए वो बहुत आगे था। उसमें एक अच्छा उदाहरण दाऊद है। दाऊद जहां जहां गया वहां वहां दाऊद हर चीज परमेश्वर के पूछ के करता था। बहुत अच्छा लगा मुझे वहां पे उस एरिया पढ़ के। आमीन, हालेलुया। कुछ प्रभु का दास ऐसा है, अपने हर एक दुख, हर एक मुसीबत परमेश्वर को बताकर परमेश्वर से सुनने के लिए वेट करता है। आमीन, उसको प्रभु इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार मूसा परमेश्वर का शब्द सुना है, इस प्रकार पौलुस परमेश्वर का आमीन, परमेश्वर से सुना है। हालेलुया, जीसस शमधरे रिखादाना बलगा शमधरे। तो प्रभु का शब्द सुनने वाला, परमेश्वर का आवाज को पहचानने वाला, परमेश्वर से अगर सुनते हो प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आमीन। 7वीं पॉइंट है, आमीन, क्षमा करने वाला, भूल जाने वाला, उसी को प्रभु इस्तेमाल करेगा। आपके इसीलिए बुलाया है, एक जागृति के लिए, एक बेदारी के लिए बुलाया है। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे ऊपर परमेश्वर एक बेदारी डालेगा, नहीं तो मेरे द्वारा एक बेदारी होगा, मैं कुछ ना कुछ करेगा, इसीलिए प्रभु मुझे बुलाया है। तुम्हारे अंदर दूसरे से अगर नफरत रखा हो, उसको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मन को क्षमा करने वाले एक मन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अगर अच्छा रिश्ता है, उसी से प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। बोलते ना, एक गहरी रिलेशनशिप, प्रार्थना है, उपवास है, रोज परमेश्वर का वचन सुनता है, नहीं, दूसरे के साथ रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप होना, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आमीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का जागृत बेदारी के लिए अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है तो परमेश्वर के साथ भी मेल मिलाप होना है, दूसरे के साथ भी मेल मिलाप। तुम्हारा मन के अंदर शांति होना है, तुम्हारे मन के अंदर, आमीन, हालेलुया, तुम हेट्रेड है ना, बिटरनेस, कड़वापन, कड़वाहट, वो तुम्हारे मन के अंदर नहीं होना है। आमीन, अनफॉरगिवनेस है ना, क्षमा ना करने वाला, उसको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब देखो, परमेश्वर का प्रेम में भरा हुआ लोग प्रभु इस्तेमाल करेगा। बुराई, दूसरे के बारे में बुराई ना करने वाले को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और सबसे मेल मिलाप कर शांति बने रखने वाला, हृदय में कड़वा ना होने वाले को प्रभु इस्तेमाल करेगा। तुम्हें इसीलिए चुना है राष्ट्रों को बेदारी के लिए। तुम्हारे मन के अंदर ये नफरत रखा है, कड़वाहट रखा है, कैसे आपको इस्तेमाल कर सकता है। ये एक एंड टाइम आ रहा है, लास्ट टाइम आ रहा है, तुम्हें अगर इस्तेमाल, एक परमेश्वर है ना, आप लोग गीत नहीं गाते, एक सेना तैयार कर रहा है। हमें सेना के बीच में यूनिटी होना है। अगर आपस में लड़ना शुरू होगा तो वो सेना कहीं जीत सकता है क्या? आमीन, वो सेना कहीं जीतेगा? आमीन, हालेलुया। वो सेना के बीच में एक यूनिटी, एकता होना है, तभी उस सेना शत्रुओं को हराकर एक बड़ा बेदारी के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आमीन। सेना के बीच में फूट कौन लेकर आएगा? शैतान लेकर आएगा। एकता बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। और क्षमा करने वाला अथॉरिटी लेके, अधिकार का सेवकाई करेगा। मैंने इस पुस्तक में पढ़ा है, अगर तुम्हारे या दूसरे से अगर क्षमा नहीं करता है तो शैतान को छूने के लिए मत जाना। बहुत टेरर है, बहुत प्रॉब्लम करेगा। आमीन, हालेलुया। तो अगर माता पिता आध्यात्मिक एकता में है, बच्चों का आने वाला हर एक शत्रु का हथियारों को वो तोड़ डाल सकता है।
तो एकदा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे शैतान का हथियार है। क्या है? आमेन। घृणा करना, बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस, ये सारे शैतान का है। हालेलुया। अभी आता है आमेन। देखो, क्षमा करना एकदा एक साथ आएगा, है ना। क्षमा करने का बीच में, माफ करने का बीच में एकदा होगा। तो तुम्हारा प्रार्थना भी ऐसा है ना। तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर कब आएगा? तुम एकदा के साथ प्रार्थना करेगा। उस प्रार्थना यूनिटी एंड प्रेयर, फॉरगिवनेस एंड प्रेयर, माफ करके प्रार्थना करना। हालेलुया। पहाड़ को बोला यहां से निकलकर समुद्र में जाकर गिरो, विश्वास से बिना संदेह करके बोलेगा। उसके नीचे लिखा है क्षमा करने के लिए बोला है। आमीन। क्षमा ना करेगा तो पहाड़ तुम्हारा बात नहीं सुनेगा। हालेलुया। तुम्हारा बात सुनने के लिए, तुम्हारा पहाड़ तुम्हारे सामने से हटने के लिए फॉरगिवनेस, क्षमा करना होगा, विश्वास करना होगा, प्रार्थना करना होगा। आमीन। रिजल्ट देखेगा फॉरगिवनेस। हालेलुया। हालेलुया। एक राजा के बारे में बाइबल में लिखा हुआ बाग बताकर जल्दी, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं। एक राजा का अपने चेलों को बुलाया, बोला कि जितना भी लोग है, जितना यहां से उधार लिया है सब वापस करो। तो किसी दास आकर बोला कि मेरे से नहीं होगा, इतना ही है। तो बोला कि चलो कोई बात नहीं, इसको कम करके दे दो। जब रास्ते में उसने किसी को उधार दिया था, उसने क्या किया? उसको पकड़कर बंदी गृह में डाला कि जब तक तुम नहीं देगा तब तक तुम और उसका परिवार उसके अंदर पड़ेगा। ये बात किसी रीति में राजा का कान में पड़ा। राजा ने उनको बुलाया, मैंने तुम्हारे उधार क्या करके दिया था? कम करके दिया था। तुमने ऐसे क्यों नहीं किया? हमें तुम एक दुष्ट दास है, इसको पकड़कर देखो। एक क्षमा ना करने वाला, माफ ना करने वाले का आमीन, वो बहुत परमेश्वर के सामने वो बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि प्रभु तुम्हें क्षमा करके दिया, माफ किया है। अगर प्रभु तुम्हारा अपराधों को क्षमा किया है तो तुम दूसरे का अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए आंख बंद करता है। प्रभु मुझे और एक उपायों का योग्य बर्तन बनना है। आज प्रार्थना करता हूं परमेश्वर का बड़ा काम के लिए, परमेश्वर का कृपा के लिए। शो रामा ना रीथा ना बाला राबा शामधरे, परमेश्वर का चमत्कार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ओ शबला गधना बस्याम दरे, प्रभु हमें इस्तेमाल करना है। अपने स्थान में एक बार खड़ा हो जाएगा। इस जनरेशन में प्रभु मुझे इस्तेमाल होना है। हालेलुया। प्रार्थना करेगा। कितने लोग अभी इस समय प्रार्थना करेगा? ओ शमधरे, छाती में हाथ रखकर शमधरे रिखदा,